नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पार्ट 8 किताब द डिफाइनिंग डेकेड व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ से, जिसे लिखा है मैक जय ने। पिछले हिस्से में हमने शुरुआत की थी और अब हम उस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज हम अध्याय बीइंग इन लाइक की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, क्या लोग अपने जैसे लोगों से प्यार करते हैं? आइए पहले कुछ उद्धरणों पर ध्यान दें। क्वोट बाय एरिस्टोटल, पीपल लव दोज हु आर लाइक देमसेल्व्स। अभिक, अरस्तु ने कहा था कि लोग उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनके जैसे होते हैं, और ये सच भी है। लेकिन क्या सिर्फ समानता ही रिश्तों को खुशहाल बनाती है? आइए एक और उद्धरण पर नजर डालते हैं। क्वोट बाय लियो टॉल्स्टॉय, What counts in making happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility. लीव टॉल्स्टॉय ने कहा कि खुशहाल विवाह में यह मायने नहीं रखता कि आप कितने संगत हैं, बल्कि यह कि आप असंगतता का सामना कैसे करते हैं। आज हम एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से इन विचारों को समझेंगे। इली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन काम पर जाते हैं। उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड ने मनोचिकित्सा में भेजा था क्योंकि उसे लगता था कि इली बहुत पार्टी करते हैं। लेकिन जब इली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं तो वो उसके प्रति अपनी चिंताओं को साझा करते हैं। वो समझते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उतनी खुश नहीं है और शायद वह डिप्रेशन में है। इली ने सोचा कि उनकी गर्लफ्रेंड की सुंदरता और उनके बीच की शारीरिक संतोषजनकता ही सब कुछ है। लेकिन क्या यह एक सफल रिश्ते के लिए पर्याप्त है? जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड में क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा, वह बहुत सुंदर है और हमारे बीच अच्छा सेक्स है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती और शारीरिक आकर्षण ही क्या एक रिश्ते को स्थायी बना सकता है? इली और उनकी गर्लफ्रेंड ने एक यात्रा की और उस यात्रा ने उनके रिश्ते की असली तस्वीर को सामने ला दिया। जब वे एक दूसरे की तुलना में अधिक परस्पर संघर्ष में आए, तो उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे जैसे हों, लेकिन इससे भी जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें और पसंद करें। शोध बताते हैं कि जो जोड़े समानता में होते हैं वे अपने रिश्ते में अधिक संतुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, एक खुशहाल रिश्ता वो है जिसमें आप एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की पसंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करें। अगली बार तक खुश रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। द बिग 5। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर, द बिग 5। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितने अजीब और जटिल होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसा साथी मिल जाता है जो समान रूप से अजीब और जटिल होता है? कई साल पहले मैंने अपने अभ्यास और सामाजिक सर्कल में ऐसे कई युगल देखे। जब वे अपने मिलने की कहानी बताते थे तो अक्सर यही कहते थे, हम ऑनलाइन मिले और आसपास के लोग चकित रह जाते थे, क्या यह अद्भुत नहीं है? लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी बातों को समझा, मैंने महसूस किया कि यह वास्तव में उतना अद्भुत नहीं था। ये युगल आमतौर पर चैट रूम में मिलने या व्यक्तिगत विज्ञापनों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ऑनलाइन मिलान की बात कर रहे थे। कुछ इंटरनेट डेटिंग साइटें केवल व्यक्तिगत विज्ञापनों और फोटो के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड की तरह होती हैं, जबकि अन्य आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके आपको समान लोगों के साथ जोड़ने का दावा करती है। यह जानकर अच्छा लगता है कि ये साइटें आप कौन हैं में अधिक रुचि रखती हैं, आप क्या चाहते हैं से ज्यादा। जब हम पूछते हैं आप कौन हैं, हम अपने व्यक्तित्व का एक प्रोफाइल बनाते हैं। कुछ शोधों के अनुसार इस प्रकार के मिलान करने वाले युगल आमतौर पर अधिक खुश होते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि अगर ये मिलान साइटें लोगों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर जोड़ रही हैं, तो यह अच्छा है। द बिग 5। अब आइए बात करते हैं द बिग 5 के बारे में। यह व्यक्तित्व के 5 मुख्य कारकों को संदर्भित करता है। ओपननेस नए अनुभवों के लिए खुला, बौद्धिक रूप से जिज्ञासु। कॉन्शियसनेस अनुशासित और जिम्मेदार। एक्सट्रावर्जन
एक्सट्रावर्शन दूसरों के साथ बातचीत से ऊर्जा मिलती है। एग्रीएबिलिटी, अग्रीएबलनेस सहयोगी और दयालु। न्यूरोटिसिज्म तनावग्रस्त और चिंतित। ये 5 कारक बताते हैं कि आप दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। द बिग 5 यह नहीं बताता कि आपको क्या पसंद है, बल्कि यह बताता है कि आप कैसे जीते हैं। आपके व्यक्तित्व के लगभग 50% जीन से विरासत में मिलते हैं। मतलब, आप इस दुनिया में अपने व्यक्तित्व के आधे हिस्से के साथ आए हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके अनुभव आपको बदल सकते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। अब आइए हम एक उदाहरण पर विचार करें। एलाई और उसकी प्रेमिका के बीच अंतर का उदाहरण लें। एलाई बहुत सक्रिय और सामाजिक है, जबकि उसकी प्रेमिका थोड़ा पीछे हटने वाली और जिम्मेदार है। हालांकि दोनों में एग्रीएबिलिटी उच्च है, जिससे उन्हें एक साथ रहने में मदद मिली। लेकिन जब व्यक्तित्व टकराते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही वह जगह है जहां द बिग 5 की समझ हमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने और दूसरों के व्यक्तित्व को समझना कितना महत्वपूर्ण है। याद रखें, कोई सही या गलत व्यक्तित्व नहीं होता, बस आपका व्यक्तित्व और वह अन्य लोगों के साथ कैसे मेल खाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अभिक पार्थ आपको धन्यवाद कहता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।